महापुरुषों की वाणी का अर्थ समझना चाहिए। उसमें बहुत अच्छी बात कही है। उसमें कही कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बीनती गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ को मानियो, प्रगट गुरा की देह, जा का हृदय शुद्ध है वो खोल शब्द मिले। आज्ञा भाई अकाल की का मतलब से जिस तरह ठाकुर कही, गोविंद कही, सब गोविंद है गोविंद है, वाणी थी ना नामदेव जी की। गोविंद का मतलब उन्होंने कही हर चीज में गोविंद है, हर चीज में गोविंद है। जो चीज को मानता है, जिससे प्यार करता है, उसको वही चीज हर चीज में नजर आती है। नामदेव जी का जिक्र आया तो नामदेव जी हर चीज में क्यों मानते थे कि उनकी इतनी आस्था थी प्रभु में कि जो भी काम करते उनको वही दिखाई देते थे, गोविंद दिखाई देता था। तो कहीं उनको ठाकुर के नाम से, कहीं गोविंद के नाम से, कहीं ईश्वर के नाम से, कहीं प्रभु के नाम से, कहीं राम के नाम से, ये सारे पर्यायवाची उस मालिक के नाम के लिए ही कहे गए हैं। तो नामदेव जी को क्यों दिखाई देते थे? वो इतने मतलब अपने आप को प्रभु में लीन कर चुके थे। तो एक बार वो कपड़े लेके बाजार में गए बेचने के लिए, उनके घर वालों ने दिए। वो मस्त रहते थे, भक्ति में लीन रहते थे। कहने लगे बाजार में बेच के आओ। उसके दूसरे भाई भी गए तो वो तो सब अच्छे दाम में बेच के आ गए, और वो सारे के सारे कपड़े ले जाके और ऐसे ही डाल दिए पत्थरों पे, और पत्थरों से एक पत्थर उठा लाए। कहने लगे हाँ भाई कपड़े, बोला कि उधार में दे आया मैं तो सब। उधार में? तेरे को कौन देगा पैसे कल को? बोला कि मैं उनका वो ले आया, जामुन ले आया साथ में। ये गारंटी है कि ये अपने आप दिला देगा। घर में दूसरे लोगों ने आके कहा कहाँ के कपड़े बेच के आए? ये तो पत्थरों पे डाल के आ गया। बोले इसके कौन पैसे देगा? मूर्ख है। बोले 7 दिन का टाइम दिया है, तुम 7 दिन तक चुप रहो, 7वें दिन जो है पैसे अपने आप लाके दूंगा। इतना विश्वास था। एक दफा खाना बनाया, रोटी बनाई, एक उसने रख दी बना के, दूसरी बना रहा था, तो उसी टाइम एक कुत्ता आया और कुत्ता उस रोटी को उठा के चल दिया। उठा के चल दिया तो घी लेके साथ में, कहने लगे पीछे पीछे हो लिया कि प्रभु कहाँ लेके जा रहे हो? ये तो रूखी सूखी है, घी तो मेरे पास है, चुपड़वा के तो लेके जाओ। और कहते हैं परमात्मा प्रकट होके कहने लगे अरे नामदेव क्या हो गया तेरे को? तू मुझे कुत्ता भी समझता है, कुत्ते में भी मुझे मानता है। तो इसलिए इस वाणी में जो कही गई बात कि वो सब गोविंद है, हर जगह गोविंद है। गोविंद के बिना कुछ, आप भी तो सब कहते हो कि प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता। इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये एक ही बात है। वो मालिक सब चीज में है, लेकिन हमारी देखने वाली आंखें नहीं है। हम सिर्फ दुनियादारी की चीजें देखते हैं इन आंखों से, बाहर की आंखों से। वो चीज अंदर की आंखों से देखेगी, वो बड़ा सूक्ष्म है।
उसके बिना इतनी जगह भी खाली नहीं है। आप कह सकते हो अगर एक जगह का होता, वो अंग्रेजों का गॉड होता, हिंदुओं का राम होता, मुसलमानों का अल्लाह होता, तो और किसी दूसरी जाति वालों का कलमलाई बांग होता, तो वो तो उसी देश का हो जाता। लेकिन वो सर्वदेशी भी है और एक देशी भी है। सर्वदेशी कैसे है कि सब के अंदर समाया हुआ है और सबसे अलग भी है। सब के अंदर है भी, दिखाई नहीं देता, दिखेगा कम। बल्कि कहते हैं परमात्मा ने जब इंसान को बनाया तो उसने सोच लिया कि इंसान बना तो दिया, लेकिन जहाँ कहीं भी कोई काम की ज़रूरत पड़ेगी मुझे खोजेगा। अगर ये मुझे खोज लेगा तो किसी न किसी चीज़ के लिए कहेगा तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया। कहते हैं, अभी कहते हैं लोग कि ये नहीं करना चाहिए था परमात्मा ने, ये गलत कर दिया उसने। इंसान अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान कहता है, ये गलत कर दिया, परमात्मा ने ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए परमात्मा ने कहा मैं रहूं तो रहूं, कहाँ छोड़ेगा नहीं, आकाश में पाताल में ढूंढ लेगा। बोला इससे अच्छा ये है कि मैं इसके हृदय में ही जाके छिपके रह जाता हूँ। ये बाहर तो ढूंढता फिरेगा, अंदर में नहीं खोजेगा। इसलिए दुनियादारी के लोग बाहर जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में और चीज़ों में तो टक्कर मारते फिरते हैं, लेकिन जो अंदर में बैठा हुआ है उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। ये एक किला है जिसके अंदर उसने अपने आप को रख लिया है। बाहर जाने की जरूरत नहीं। उसको अगर ढूंढना चाहे तो उसके लिए एक गुप्त द्वार है, उस गुप्त गली से अंदर जाया जाता है। और वो गुप्त गली क्या है, दोनों आंखों के मध्य में है। जहाँ ये तिलक की निशानी लगाते ये वो थी। ये अब तो मन में वहीं लगा देते हैं, किसको पता ही नहीं तिलक कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। आप भी सब बिंदी लगाते हो, उसके स्थान का नहीं बेरा, कोई कहीं लगा देता है, कोई कहीं लगा देता है। ये एक निशाना था चांद का, सूरज का। बाईं ओर को चंद्रमा का सुर है, दाईं ओर को सूर्य है। उनके मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी है, तिलक का स्थान, तो वो है वास्तविक। क्योंकि दोनों आंखों के मध्य के पीछे सूरज का वास है, उसका स्थान है। ये निशानी तो उसकी थी, इसलिए वो अंदर में छिप गया। उसका रास्ता, इस किले के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे तो बाहर खुलते हैं, हर कोई उनमें से देखता है। आँख है, कान है, मुंह है, नाक है, इंद्रिय है, गुदा है, 9 दरवाजे ये हैं। लेकिन 10वां द्वार जो उसके जाने का रास्ता है वो गुप्त रास्ता है, और वो गुप्त रास्ता भी ऊपर की ओर जाता है। इसलिए उसको खोजने के लिए, पाने के लिए सब ने प्रयास किए, लेकिन जिसने प्रयास किया उन्होंने पास में ही पाया, दूर जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो नामदेव जी ने इस वाणी में यही कहा कि यहाँ पर माया ने अपना जाल फैला रखा है, उस माया जाल में उलझ जाते हैं लोग, भ्रम में पड़ जाते हैं। वो तो सब जगह है, उसको कहाँ तुम उससे छिपाओगे कोई बात। हम सोच लेते हैं वो नहीं देखता, वो देखता है। हर इंसान के कर्म देखता है, लेकिन वो किसी को मना नहीं करता। तो ये तो नामदेव जी की वाणी थी। उनका इस बात में, इस वाणी में तो इतना ही कहा, वो हर जगह है। कहते हैं कि एक बार जब मानता था, कहीं गया था, तो उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। साबित करके बताया उन्होंने अपनी वाणी को कि सब जगह है। जब उसकी झोंपड़ी में आग लगी, कई बार गया हुआ था, लोगों ने उसके बर्तन बाहर निकाले, कोई चीज बाहर निकाल दी, बचा सके वो बचाई। आए, आगे खड़े हो गए, देख के हैरान हो गए, वाह जी वाह, प्रभु बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ये चीजें क्यों रख दी, ये आपके काम नहीं आएंगी क्या? उठा के वापस फेंक दी। लोग बोले मूर्ख है,
ये तो मूर्ख है, हमने तो कितने प्रयास से बचाई है, पर इसने जो है दोबारा से ठा के इसमें डाल दिया। तो ये था कि जो उसकी चीजें हैं मैं उससे क्यों बचाऊं, उसने जो मुझे देनी है वो देगा, जो मुझे वो देता है उसका कोई छीन नहीं सकता। तो उन्होंने इन सब जो अपने जीवन की घटनाएं थी उनमें साबित करके दिखा दिया, जो उसका है मैं उसको दे देता हूँ, मेरा हुआ अपना आप दे देगा, उससे क्या छिपाना, उससे क्या लेना और क्या देना, सब जगह गोविंद है, उसी गोविंद का है सब कुछ। गुरु ग्रंथ साहब का जो जिक्र आया था तो उसमें भी बड़ी ऊंची बात कही गई थी। उन्होंने कहा था कि 10 गुरु हो चुके और अकाल पुरुष की ये आज्ञा हुई थी। उन्होंने क्या आज्ञा हुई थी कि उन्होंने कहा था कि पंथ चलाओ। पंथ होता है रास्ता, सिख पंथ कहते हैं, धर्म कहते हैं। नानक साहब ने जो चलाया, नानक साहब को उस मालिक का, अकाल पुरुष का हुक्म हुआ था कि जाके दुनियादारी के लोगों को रास्ता दिखाओ। तो इसलिए कहे कि अकाल पुरुष की आज्ञा हुई थी तब ये पंथ चलाया था। और अब आगे जो है कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ को ही मानना। ग्रंथ को गुरु क्यों मानना? गुरु ग्रंथ साहब में के सारी की सारी चीजें वो लिख दी गई हैं जो इंसान को प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए चाहिए। सब महापुरुषों की वाणी का संग्रह करके इसलिए लिख दिया। क्यों कहते हैं कि गुरु ग्रंथ को मानियो, ग्रंथ को ही गुरु मानना। गुरु ज्ञान को ही कहते हैं, गुरु समझ को कहते हैं, गुरु विवेक को कहते हैं। जो समझ है वही ज्ञान गुरु है, जिसको समझ नहीं वो गुरु कहाँ। गुरु जो गुरु बता दे, गुरु जो अंधकार से प्रकाश में ला दे, गुरु जो तुम्हारे पाप कर्म को मिटा के धर्म कर्म में लगा दे। जो इंसान सेवा करता है, प्रेम करता है, गुरु भक्ति में लीन रहता है, वो इंसान हमेशा खुश दिल रहेगा। प्रभु उसके अंग संग उसके हृदय में वास करेगा और हर प्रकार से उसके पवित्र विचार रहेंगे और जीवन सफल होगा। राधा